नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 72वें बीपीएससी का विजेता बैच 3.0 बैच का टेस्ट सीरीज प्रश्न बताने वाले हैं। केवल बिहार स्पेशल प्रश्न होंगे जो 72वें बीपीएससी में आपके ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। हूबहू प्रश्न मिलेंगे आपको ये देखने के। चलिए पहले प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। 4 मार्च 1929, 4 मार्च 1930, 4 मार्च 1928, 4 मार्च 1927। इसका आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मुंगेर में 1922 से 1923 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई थी? देखते हैं, सिद्धेश्वर चौधरी, शाह मोहम्मद जुबैर, आनंद कुमार सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह मोहम्मद जुबैर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? फरवरी 1931, मार्च 1929, फरवरी 1933, अप्रैल 1932। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1929। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शाह मोहम्मद जुबैर, बाबू श्रीकृष्ण सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले में नौहर शुक्ल के विरुद्ध में आंदोलन हुआ था? शाहाबाद, भागलपुर, पटना, सारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहाबाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 29-30 अगस्त 1934 में गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, श्री यदुनंद शर्मा ने। इसका आंसर हो जाएगा, छठवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम दास टंडन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। चल देखा स्वामी सहजानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्रीकृष्ण सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रश्न, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? स्वामी सहजानंद, जगदीश प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्न में कौन किसान नेता नहीं थे? स्वामी सहजानंद, सूर्यनाथ चौबे, श्री यदुनाथ शर्मा, श्री गंगा शरण सिंह। इसका आंसर हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यनाथ चौबे। चलिए अगले प्रश्न नंबर 10। चलिए क्या कह रहा है, नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी? जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद, उपयुक्त ए बी दोनों, उपयुक्त से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार में नमक सत्याग्रह का सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? चंपारण के पटना एवं जहानाबाद, चंपारण एवं सारण, भागलपुर। 11 का आंसर नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चंपारण एवं सारण से। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, 12, बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों में को सुम्मिलित कीजिए। सुम्मिलित करना है,
सुम्मिलित कीजिए, सुम्मिलित कीजिए। मतलब जगत नारायण मुंगेर, कृष्ण नारायण सिंह पटना, सत्यनारायण सिंह दरभंगा, या राम दयालु सिंह मुजफ्फरपुर। सुम्मिलित करना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13। 13 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 7 अप्रैल 1930, 19 अप्रैल 1930, 8 अप्रैल 1930, 16 अप्रैल 1930। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 अप्रैल 1930 को। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। 14 क्या कह रहा है, देखते हैं। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने किनके विचार का गांधी जी के प्रणव में अस्वीकार कर दिया गया था? जनकधारी प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहे हैं। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था? बेतिया में, सिवान में, छपरा में, सारण में। इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, बेतिया में। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। 16 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं 16। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? 1929, 1931, 1930, 1932। इसका आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 1930। ये सबसे VVI क्वेश्चन है, ये जरूर ही जरूर पूछेगा 72वीं BPSC में। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कहा, पटना के अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था? पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अध्यक्ष हुआ था 1929 में, 1931 में, 1930 में, 1941 में। इसका आंसर हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा 1929 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता बनाए गए थे सैयद हसन इमाम, जगत नारायण लाल, सचिदानंद सिन्हा, सर अली इमाम। 18 का आंसर हो जाएगा 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 19वां क्रम क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्या कह रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? अली इमाम, मौलाना हुसैन अहमद, सैयद हसन इमाम, प्रो अब्दुल बारी। इसका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। 20 क्या कह रहा है, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन का प्रणेता थे अनुराग सिंह, जगन्नाथ प्रसाद, गंगा प्रसाद, जगत नारायण। इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है। बिहार में असहयोग आंदोलनकारी की मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 हो जाएगा। बिहार प्रांत के तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? 9,42,000, 15,27,000, 6,50,000। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9,42,000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन नंबर 23 प्रश्न देखते हैं। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया गया था? सचिदानंद सिन्हा के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जगत नारायण लाल के द्वारा, मजरूल हक के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मजरूल हक के द्वारा। ये भी सबसे VVI क्वेश्चन है, VVI जो 72वीं BPSC में पूछेगा एकदम पक्का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। बिहार के तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की गई थी? 15 लाख रुपया, 7.5 लाख रुपये, 8.5 लाख रुपये, 6.5 लाख रुपये। चलिए इसका आंसर देखते हैं, 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.5 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपया। चलिए अगला प्रश्न की देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है। बिहार में 1921 में
स्वराज सभा की स्थापना हुई थी? गया में, पटना में, जहानाबाद, बेतिया। इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा आपका गया में। 25 का आंसर हो जाएगा गया में। चलिए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? 26 अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष की अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति की एक स्थान दिया गया था? जुलाई 1921, जुलाई 1920, जुलाई 1923, जुलाई 1922। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1921। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 27, चलिए देखते हैं प्रश्न 27 क्या कह रहा है। बिहार के किस नगर 1921 में नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में बढ़ा गया था? पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहार, गया। इसका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है देखते हैं। अगस्त 1921 में बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों के अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया? मोतिहारी, छपरा, बिहार शरीफ, राजगीर। इसका आंसर हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार शरीफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है। सत्यनारायण लाल संबंधित हैं बक्सर से, हाजीपुर से, मोतिहारी से, दरभंगा से। इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए, बक्सर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था? मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, भागलपुर, मोतिहारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? 1920 दिसंबर 1921 में, 1920 दिसंबर 1920 में, 22-23 दिसंबर 1921 में, 22-23 दिसंबर 1920 में। इसके आंसर हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22-23 दिसंबर 1921 में। ये भी VVI क्वेश्चन है, सबसे VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 72 BPSC में ये पूछेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी? बिहार कौमिक दल की स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1921 को, 27 नवंबर 1920 को, 27 नवंबर 1922, 27 नवंबर 1923। इसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 नवंबर 1921 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है। किसान समाचार के संस्थापक थे स्वामी स्वरूपानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विद्यानंद। इसका 33 का आंसर हो जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विद्यानंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापाद बनर्जी पर किस नाम से इशतेहार छापने की अभियान का मुकदमा चलाया गया? पीरिया, विदेशिया, फिरंगिया, अंग्रेजों, स्वराज 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 का बी, 34 का बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है देखते हैं। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा केंद्र था? चंपारण, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, सारण। इसका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या करा। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? मुजफ्फरपुर, आरा, भागलपुर, पटना। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है देखते हैं। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? अगस्त 1922, अगस्त 1923, अगस्त 1921, अगस्त 19
29। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 अगस्त 1922 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? बांकीपुर, पटना, गया, भागलपुर, रामगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर होगा सी, गया में हुआ था। ये भी VBI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, गया के कांग्रेस अधिवेशन के सबसे प्रमुख प्रश्न था? सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, सांप्रदायिक समस्या, गांधी जी की सजा, विधान परिषद में प्रवेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद में प्रवेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1921, 1 जनवरी 1922, 1 जनवरी 1924। 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1923। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है? बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1922, फरवरी 1921, फरवरी 1924, फरवरी 1923। इसका आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री नारायण प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धर हिरण प्रसाद। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, श्री नारायण प्रसाद। ये भी सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है? श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1928 में निर्वाचित हुए थे? दिल्ली, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर। इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी, पटना। ये भी VBI क्वेश्चन है, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी दे रहे हैं उसमें पक्का पूछने वाला है अब की बार 72 BPSC में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 44, 1923 में हुए विधानमंडल में आम चुनाव का स्वराज पार्टी में बिहार विधानसभा में कितनी सीटें का विजय प्राप्त हुई थी? 8, 10, 6, 5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 क्या कर रहा है? 1923 में चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी के विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 10, 6, 8, 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 10। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न लास्ट प्रश्न होगा आज का। सर्च लाइट अखबार निकालने वाला प्रारंभ किया गया था? अली इमाम एम मजरूल हक द्वारा, डॉक्टर प्रसाद एम मजरूल हक द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा एम हसन इमाम के द्वारा, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद एम महेश प्रसाद द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने। ये भी सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हमने लगभग 10 VBI प्रश्न दिए हैं उसमें से प्रश्न सभी आने वाले हैं 72वीं BPSC में। चलिए ठीक है, धन्यवाद।